एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की क्रेडेंशियलिंग और प्रिविलेजिंग के बारे में बात करूंगी। आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नहीं पसंद आती है तो आपकी मर्जी। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अभी भी इस प्रोसेस में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि क्रेडेंशियलिंग प्रिविलेजिंग एक ही वर्ड होता है, एक ही टर्म है। बट नहीं, क्रेडेंशियलिंग एक अलग प्रोसेस है, प्रिविलेजिंग एक अलग प्रोसेस है। क्रेडेंशियल एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की क्वालिफिकेशंस, उसके एक्सपीरियंस को वेरीफाई किया जाता है, उसको एक्सेस किया जाता है। ठीक है, इस होल प्रोसेस को हम क्रेडेंशियलिंग कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, प्रिविलेजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के क्वालिफिकेशंस और स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको ऑथराइजेशन दी जाती है कि आप डायरेक्ट पेशेंट केयर कर सकते हैं विदाउट एनी सुपरविजन। राइट? तो ये दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, इनको एक कंसिडर मत कीजिए। अब जब भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो जाते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, उनके क्रेडेंशियल्स की वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो HRs हैं हमेशा वेरिफिकेशन करते हैं उनके क्रेडेंशियल्स की, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हो चाहे वो हेल्थ केयर हो। ठीक है, इनकी ऑलमोस्ट प्रोसेस जो है वो सिमिलर होता है। तो जब भी आपके हॉस्पिटल में एंटर करते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या नर्सिंग स्टाफ, तो आपने उनके क्रेडेंशियल्स लेने हैं और उसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन आप डॉक्टर्स के लिए MCI वेबसाइट एक अच्छा रेफरेंस है जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ नर्सिंग स्टाफ के लिए जो नर्सिंग काउंसिल होता है उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालें तो ईजिली इन लोगों की वेरिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ वेरिफिकेशन की ये है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन ने इनको क्वालिफिकेशन प्रोवाइड की है, राइट, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो चाहे वो आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स हों, उनके क्रेडेंशियल्स की वेरिफिकेशन करने के लिए आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में उनको ईमेल कर सकते हैं। वहाँ से जो रिप्लाई आएगा वो आपकी वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, साथ में हॉस्पिटल का रेफरेंस लेटर भी लगेगा। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये उनकी क्वालिफिकेशन की वेरिफिकेशन है। अब जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो एक्सपीरियंस की वेरिफिकेशन होगी। तो जहाँ से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है वहाँ के HR को आप कॉल कीजिए, उनका नाम पूछिए और बता दीजिए कि आप कंफर्मेशन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, उस उनके जैसे रिज्यूमे हो गया या क्रेडेंशियल्स हो गए, वहाँ पे आप लिख दीजिए कि मैंने इस HR से बात की है इतनी डेट पे इतने टाइम पे। ठीक है, तो एक वेरिफिकेशन हो जाती है उनकी। ये मैं सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए बता रही हूँ। उनके क्रेडेंशियल्स और प्रिविलेजेस को अपडेट करना इज़ वेरी मैंडेटरी पीरियोडिकली। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने के बाद आपने उनकी ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ की या आपके डॉक्टर्स की। तो ज्वाइनिंग कराने के बाद उनको थोड़े टाइम बाद लगा कि नहीं, हमारी क्वालिफिकेशन में हमें एनहांसमेंट करनी है। ठीक है, हमने अपनी हायर क्वालिफिकेशन लेनी है, तो वो आपकी HR फाइल्स में अपडेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग प्रिविलेजेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी पर्सन की प्रिविलेजेस किसी और को नहीं दे सकते क्योंकि आपकी प्रिविलेजेस आपकी क्रेडेंशियल बेस्ड होती हैं। ठीक है, मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्रिविलेजेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करते हो ताकि वो डायरेक्ट पेशेंट केयर कर सकें। ठीक है, तो ये टाइम टू टाइम HR फाइल्स में अपडेट होनी बहुत ज़रूरी है। प्रिविलेजेस के लिए एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। हर पर्सन की प्रिविलेजेस अलग अलग होती हैं। आप एक HR पर्सन की प्रिविलेजेस जो हैं एक एडमिन स्टाफ को नहीं दे सकते हो। ठीक है, एक MD की जो प्रिविलेजेस हैं वो आप रेडियोलॉजी पर्सन को नहीं दे सकते हो। तो हर पर्सन की क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग अपनी अपनी प्रिविलेजेस होती हैं और उनका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है। ठीक है, इस फॉर्मेट के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी। इसी वीडियो का पार्ट 2 आएगा बहुत ही जल्द, जिसमें मैं आपको प्रिविलेजिंग प्रोसेस के बारे में पूरे डिस्क्रिप्शन में अच्छे से बताऊंगी।
हर पर्सन की प्रिविलेजेस अलग अलग होती हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे कोर प्रिविलेजेस हैं और स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। तो इनको भी डिवाइड किया जाता है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक एग्जांपल के साथ किसी भी पर्सन का मैं एग्जांपल लेके आपको बता दूंगी कि कोर प्रिविलेजेस में क्या आएंगे, स्पेशल प्रिविलेजेस में क्या आएंगी और इनकी होल प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। अब ये तो रही हमारी प्रिविलेजेस की बात। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने मेडिकल प्रोफेशनल को प्रिविलेजेस दी, ठीक है, तो वो सिर्फ उसी तक सीमित ना रह जाए, आपके पूरी यूनिट या डिपार्टमेंट में उनकी प्रिविलेजेस, उनके सर्विसेज के बारे में सभी को पता हो। तो आप इसको इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू बता सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडक्शन पार्ट। इंडक्शन में आप पीपीटीज के थ्रू बता सकते हैं कि इन डॉक्टर की ये क्वालिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग इनको ये सर्विसेज दी गई हैं, ताकि हमारे हॉस्पिटल के हर एक स्टाफ को पता चल सके कि इनकी क्या सर्विसेज हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आगे बताना भी होता है पेशेंट्स को। देखिए, अपडेशन का मतलब ये है कि आपने अपनी HR फाइल्स को रेगुलरली रिव्यू करते रहना है ड्यूरेशन वाइज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपकी सारी चीज़ें पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड है। सबसे पहले आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स और नर्सिंग स्टाफ के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की एक रिन्यूअल होती है, तो उस रिन्यूअल के बारे में आप रिमाइंडर देके डॉक्टर्स को अपनी फाइल्स में लगवाएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन, विदाउट रजिस्ट्रेशन तो वर्क का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। रजिस्ट्रेशन आपकी फाइल्स में होनी बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स के लिए भी और नर्सिंग स्टाफ के लिए भी। तो जब भी आपने किसी मेडिकल प्रोफेशनल को हायर करना है तो प्लीज़ आप क्रेडेंशियलिंग और प्रिविलेजिंग इसकी ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है क्वालिटी पे। अगर आप नहीं करेंगे ये चीज़, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।